पिता ही निकला पुत्री का हत्यारा, अवैध संबंध के कारण दिया घटना को अंजाम। दरभंगा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक युवती की हत्या के मामले का उद्भेदन करने में सफलता हासिल कर ली है। लाश बरामदगी के महज 48 घंटों के भीतर पुलिस ने न सिर्फ इस मामले का उद्भेदन कर लिया बल्कि हत्या के आरोपी युवती के पिता को गिरफ्तार भी कर लिया। बताया जाता है कि पुत्री के अवैध संबंधों की जानकारी मिलने से आक्रोशित पिता ने ही अपनी पुत्री की हत्या करके लाश को मकई के खेत में फेंक दिया था। दरअसल 25 मार्च की शाम जिले के हायाघाट थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में मकई के खेत में एक 18 वर्षीय युवती की लाश मिलने से सनसनी मच गई थी। युवती की पहचान रसूलपुर गाँव के ही मोहम्मद नासिर की 18 वर्षीय पुत्री यास्मीन प्रवीण के रूप में हुई थी। परिजनों ने बताया कि युवती शुक्रवार की रात से ही गायब थी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई कि इस पूरे मामले का खुलासा हायाघाट थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्य ने किया। उन्होंने बताया कि सदर एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी एवं तकनीकी शाखा की एक टीम गठित की गई। टीम को पता चला कि युवती के परिजनों ने गुमशुदगी की जानकारी न तो पुलिस को दी और न ही अन्य को बताया था। शंका होने पर पुलिस ने गहराई से छानबीन की तो पूरा मामला सामने आ गया। सिटी एसपी ने बताया कि यास्मीन के पिता मोहम्मद नासिर को पता चला कि उनकी बेटी का किसी के साथ अवैध संबंध है। आसपास के कुछ लोगों ने भी उनकी बेटी के संबंध में आपत्तिजनक जानकारी दी। इससे उसका गुस्सा काफी हो गया। इसी से आक्रोशित होकर मां बन्ना से में रात करीब 12 बजे घर में ही यास्मीन के साथ मारपीट की और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के उद्देश्य तकरीबन रात के 2 बजे घर से 700-800 मीटर दूर मकई के खेत में लाश को फेंक दिया। सिटी एसपी ने बताया कि आरोपी मोहम्मद नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त किया एवं रस्सी आदि को बरामद कर लिया गया है। हायाघाट थाना में दिनांक 25 मार्च में सोमवार के अंतर्गत में रसूलपुर एक गांव पड़ता है, उसके मकई के खेत में एक युवा लड़की की लाश बरामद हुई थी। इसके तुरंत उपरांत में थाने की टीम ने और सीआई टीम ने, उसके बाद में एसडीपीओ जो साहब हैं उनके नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन किया। वहाँ पर जैसे ही छानबीन शुरू की गई तो ये पाया गया कि जो लड़की है वो स्थानीय ही और उसका नाम यास्मीन खातून था। वो लगभग 18 वर्ष की थी। और इसके बाद में हमने और जब तहकीकात शुरू की तो ये चीज़ स्पष्ट हुई कि दिनांक 22 मार्च को यानी कि शुक्रवार से ही लड़की अपने घर से लापता थी। इसके बारे में जब हमने छानबीन की तो ये पता लगा कि इसके बारे में कोई भी सूचना घर वालों की तरफ से ना स्थानीय थाना को दी गई थी, ना ही किसी अन्य जगह पर बताया गया था किसी को। इस सूचना को हमने संदिग्ध मानते हुए उसमें आगे की हमने कार्रवाई शुरू की। पूछताछ के क्रम में ये चीज़ स्पष्ट हुई कि जो लड़की के जो पिता थे मोहम्मद नासिर, ये लड़की के किसी अवैध संबंध के बारे में इन्हें लगता था। इसी चीज़ से वो नाखुश थे और कई बार में किसी स्थानीय लोगों ने इन्हें कुछ इस तरह की ऐसे बातें बताई जिससे कि ये आहत हो गए। जिस दिन घटना हुई, घटना में लड़की जो है अपने घर पे सोई हुई थी, अपनी भाभी के साथ में सोई हुई थी। ये उसे उठाए और उसके साथ में मारपीट की। मारपीट के ही क्रम में वो लड़की गिर गई। उसके बाद में इन्होंने इसका गला घोट के अपनी घुटने से उसका गला दबाया। वहीं पे ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत इन्होंने बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से बॉडी को अपने कंधे पर लेकर जाकर पास के ही लगभग 700-800 मीटर दूर में जो मकई का खेत था वहाँ पर जाकर डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसकी हमने जब आगे हम कार्रवाई की, पूछताछ की तो अन्य लोगों ने भी इस बात को स्वीकारा और ये बात बोला कि ऐसा घटनाक्रम हुआ था इसमें कि इन्होंने इसी तरह की गतिविधियों को देखा था। मामले के त्वरित उद्भेदन के संबंध में हमारी जो छापामारी टीम है, हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, सभी के लिए एक रिपोर्ट प्रस्ताव भेजा जाएगा। एफएसएल टीम ने भी इसमें काफ़ी अच्छा अभी कार्य किया है। उसमें हमने सैंपल कलेक्ट करवाए हैं और सैंपल कलेक्ट करवाते ही हम लोग उन्हें एक आधुनिक अनुसंधान के क्रम में हम उसका डीएनए मैच भी करवाएंगे। घटना का समय क्या होगा सर, और जो मुख्य कारण है वो आपने बताया है, तो क्या 22 तारीख की लगभग रात्रि में ऐसा था कि 9 बजे के बाद में लड़की जब घर में आके अपने सो गई थी, उसके लगभग 1-2 घंटा बाद में ही लगभग हमने 12 बजे के आसपास की घटना का उल्लेख किया गया है और 12 बजे से 2 बजे के समय का जो डेडलाइन है, इसके बीच में ही जो घटना का पूरा कृत्य हुआ है। और 2 बजे के आसपास में जो ये अभियुक्त है वो लड़की को अपने शोल्डर पर लेकर जाकर उसके डिस्पोज ऑफ करता है और 3 बजे लगभग वो वापस आ जाता है। किसी हथियार का भी सहारा लिया गया या फिर
हथियार का सहारा नहीं लिया गया, जैसे हमने बताया है उसमें तकिए का इस्तेमाल किया गया है, रस्से का इस्तेमाल किया गया है, उसी से ही जो उसका गला को दबाया गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई सर? एक ही व्यक्ति गिरफ्तारी हुई है, मोहम्मद नसीम। मारने वालों में बताया जा रहा है कि इसके परिवार के कुछ और लोग साथ में थे, तो क्या आप लोग उस बिंदु पर काम कर रहे हैं या फिर? हमने पूछताछ की है, पूछताछ में के क्रम में स्पष्ट भूमिका किसी के सामने नहीं है।